हेलो दोस्तों, तो आज हम मिल रहे हैं एक नए क्वेश्चन के साथ में जो कि है प्रॉफिट एंड लॉस का क्वेश्चन। तो क्वेश्चन क्या कहता है, हमारे पास क्या है, एक होलसेलर है। होलसेलर कुछ आइटम को, तो इसको इन घड़ियों को ना 100 घड़ियां हैं, इसको मैं आइटम्स बोल देता हूँ, कुछ आइटम्स हैं। तो होलसेलर क्या करता है, इन आइटम्स का इसको एक्चुअली में किसी और प्राइस पे पड़े होते हैं ना, यानी कि इसने कुछ 100 घड़ियां कुछ और प्राइस में खड़ी होती है, खरीदी होती है, लेकिन उसको ना 80% मार्कअप कर देता है, यानी कि 80% उनका दाम बढ़ा देता है। लेकिन उसके बाद जब वो रिटेलर को बेचता है ना किसी और को आगे जाके, तो बोलता है कि यार मैं आपको डिस्काउंट दे देता हूँ 25% का। तो केस क्या है, यानी कि होलसेलर ने, पहले दुकानदार ने 100 घड़ियों को इस आइटम में यानी कि इस प्राइस पे खरीदा होगा। फिर ये क्या करता है, रिटेलर को, ये होलसेलर रिटेलर को कुछ दाम बताता है, बोला ये वाला दाम बताता है, इतना ज़्यादा दाम बताता है। उसके बाद बोलता है कि यार नहीं, मैं आपको ना थोड़ा-सा डिस्काउंट दे सकता हूँ, यानी कि आपको 25% का डिस्काउंट। तो पहले वो प्राइस बढ़ाता है, फिर 25 का डिस्काउंट करता है। तो केस यही है, यानी कि उसने कोई आइटम सीपी पे खरीदा, ये 100 घड़ियों का प्राइस है, इस पे वो 80% मार्कअप करता है, प्राइस बढ़ाता है उनका, फिर बोलता है कि आपको 25% में डिस्काउंट देता हूँ, और ओवरऑल वो घड़ियों को बेचता है 48,000 में। यहाँ लिखा ना 48,000 में बेचता है। तो आपको कॉस्ट प्राइस बतानी है एक घड़ी की। तो देखिए, 80% का मतलब होता है 4/5 इंक्रीमेंट करना, 25% डिस्काउंट, 25 का मतलब होता है 1/5 फ्रैक्शन वैल्यू, और ये माइनस का लगेगा क्योंकि डिस्काउंट दे रहा है। तो सीपी को क्या कर रखा है, सबसे पहले उसने 80% बढ़ा रखा है, यानी कि 5 का आइटम 9 में बेच रखा है, 4/5 है ना, और यहाँ इसने डिस्काउंट दे रखा है, यानी कि 4 का आइटम 3 में बेच रखा है। और ऐसा करने के बाद वैल्यू हो जाती है 48,000 रुपये। यहाँ से आप कॉस्ट प्राइस निकालोगे, लेकिन ये 100 घड़ियों का कॉस्ट प्राइस है। सीपी की वैल्यू कितनी हो जाएगी यहाँ से, 48,000 मल्टीप्लाई बाय 5 इंटू 4, ये बनेगा 4 इंटू 5, और 9 इंटू 3 यहाँ बन जाएगा। लेकिन ये प्राइस है 100 घड़ियों का मूल्य, 100 घड़ियाँ। लेकिन मुझे तो एक घड़ी के बारे में निकालना है। पूछा ना कि व्हाट इज द कॉस्ट प्राइस पर क्लॉक, एक घड़ी का। तो जब मैं इसको 100 से डिवाइड करूंगा, तो ये अपने आप बन जाएगा एक घड़ी का प्राइस। वन क्लॉक की प्राइस कितनी आएगी, 4 5 जा 20, 20 हो गया, और ये हो गया 100, तो ये पूरा इससे कटेगा 5 टाइम्स। ठीक है, ये जो 5 है इस जीरो को काटेगा, ये ऐसा लिख सकता है ना, 48 इंटू 10, तो ये इसको 2 टाइम्स काटेगा। ठीक है, और ये जो 3 है, 3 इसको काटेगा, 3 1 जा 3, 3 6 18, तो ये बनेगा तुम्हारा 16 2 जा 3200, और डिनोमिनेटर में बचेगा 9। कैलकुलेट करोगे इसको तो 9 3 जा 27 कैरी, 9 5 जा 45, फिर से 9 5 जा 45 डॉट, ये फिर से वही बनता रहेगा 55 क्योंकि 9 से डिवाइड हो रहा है, तो आपका आंसर बनेगा, ये अप्रोक्सीमेटली बनेगा 35। ये फर्स्ट वाला आंसर 3535।